जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नाश किया है। बहुत सालों तक मैंने हस्तमैथुन किया है। बचपन की गलतियों में किसी बुरी संगत में पड़कर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया है, अपने शरीर को बर्बाद कर लिया है। आपके शरीर में ताकत नहीं बची है। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं रिकवर कर पाऊँगा? रिकवरी होगी या नहीं? बहुत सारी वीडियोज़ देख चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई करके देख चुका हूँ, फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? क्या मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो गई है? क्या यहाँ से वापस उठने का कोई तरीका नहीं है? ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस प्राप्त कर सकूँ, वही तेज़ प्राप्त कर सकूँ, वही शक्ति प्राप्त कर सकूँ? तो आप सही वीडियो पर पहुँचे। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं उन मेरे दोस्तों, भाई बंधुओं के लिए जिन्होंने बचपन के अंदर बुरी संगति के कारण, बुरे दोस्तों के कारण या गंदी फिल्में देखकर एक गंदी आदत पाल ली, हस्तमैथुन की। हस्तमैथुन करते करते बचपने में पता नहीं लगा, आनंद के चक्कर में अपनी सारी पूंजी जो भगवान प्रतिदिन बॉडी के अंदर बना रहा था वो ख़त्म कर दी। और अब हालात कुछ यूँ हैं कि वो ऊर्जा, वो पूंजी बनती है शरीर में, लेकिन रुक नहीं पाती। क्यों नहीं रुक पाती? पहला कारण कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बार बार हस्तमैथुन कर बैठते हैं। हस्तमैथुन करने के बाद में बहुत सारी खुद के ऊपर ग्लानि फील होती है, खुद के ऊपर घिन आने लगती है। इसके साथ ही या फिर ऐसे हालात हो गए हैं कि रोकना चाह रहे हैं, रुक नहीं पा रहा है। यानी नाइटफॉल की, यानी स्वप्न दोष की समस्या आ रही है, या फिर धात की प्रॉब्लम, यानी पेशाब के रास्ते, पेशाब के साथ साथ वीर्य का उत्सर्जन हो रहा है, वीर्य बाहर निकल रहा है। तो अब क्या करूं? तो देखिए, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। मनुष्य शरीर के अंदर जो वीर्य का निर्माण है, मेल के अंदर, पुरुष के अंदर वीर्य का जो निर्माण है वो लगभग किशोरावस्था के अंदर 11 से 13 के बीच में स्टार्ट हो जाता है। और इसका वीर्य का निर्माण जो है वो तेज़ी से होता रहता है। फिर युवावस्था के अंदर ये स्टेबल हो जाता है, एक लेवल में उतना वीर्य का निर्माण होता रहता है। और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो उसके वीर्य के निर्माण की जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाती है, सामान्यतः ऐसा माना गया है। लेकिन हम वीर्य के निर्माण को बढ़ा भी सकते हैं, हम अपनी मर्दानगी को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे बड़ी बात, आपने जो भी नियम फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए। जैसे सात्विक भोजन है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें तो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ आपको और फॉलो करनी है जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, और उसके बिना आपका ब्रह्मचर्य पालन या वीर्यनाश की भरपाई पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तनाव जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, वो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के जो उत्पादन है उसको घटा देता है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कम बनता है, यानी उसके अंदर मर्दानगी का हार्मोन जो है वो कम बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपने स्ट्रेस को ख़त्म कर देना है। जब आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा तो वो जो आपका वीर्य निर्माण हो रहा है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपकी रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वीर्य की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ज़्यादातर जो मेरे भाई बंधु हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ पहले कर दिया है, गलतियां कर दी है। देखिए, समझदार वो होता है जो गलतियों को करने के बाद में उसको पता लग जाए कि मैं गलती मैंने की है, एक नंबर पे तो उस गलती को छोड़ दे, दूसरे नंबर पे उस गलती की चिंता ना करे। अब जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता।
तो आपने क्या करना है, तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। सारा दिन ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, सारा दिन ये नहीं सोचना है कि मैं वीर्य का मैंने नाश किया है, सारा दिन ये नहीं सोचना है कि मेरी रिकवरी कैसे होगी, सारा दिन ये नहीं सोचना है कि अब मैं क्या करूं, सारा दिन ये नहीं सोचना है कि मुझे नाइट फॉल हो जाएगा, सारा दिन ये नहीं सोचना है मुझे 3 दिन में नाइट फॉल हो गया। सारा दिन ऐसा कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आप माइंड को नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो, आप तनाव ले रहे हो। जैसे ही आप तनाव लोगे तो तनाव लेते ही क्या होगा कि आपने क्या, धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर वापस टेस्टोस्टेरोन को मतलब डाउन कर देगी, वीर्य के निर्माण की जो मात्रा है उसको घटा देगी। आपने देखा होगा कि जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग आनंद में रहते हैं, उनके चेहरे पे अलग चमक रहती है। इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोगों को खाने में पानी भी लग जाता है और कुछ लोगों को घी, दूध, काजू बादाम भी नहीं लगता। उसका रीज़न है कि वो जिनको पानी लग जाता है वो स्ट्रेस नहीं लेते, वो चिंता नहीं करते। तो आपको चिंता नहीं करनी है। मतलब अगर आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं तो भी आपको चिंता नहीं करना है। एक तरह से ये समझ लो कि आपने इस चीज़ को इग्नोर ही कर देना है। कैसे? जैसे नाइट फॉल हो गया तो आपने उसको इग्नोर करना है, कोई बात नहीं, हो गया बस, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो आप अपने हिसाब से तो क्या कर रहे हो, अपनी खुद की चिंता कर रहे हो, हमारी बॉडी की चिंता कर रहे हो, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को डाउन लेके जा रहा है, वो आपके अंदर वीर्य निर्माण की जो प्रक्रिया उसको डाउन कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। योगा एक्सरसाइज करते रहिए। यानी अगर आप ये भी एक नियम पालन कर लेते हैं ना, तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। देखिए, रिकवरी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, अच्छा खान पान है और योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है तनाव ना लेना। अब हुआ क्या है कि आपने बहुत सारे वीडियो देखे, आपने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है, आपने अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर लिया है, आप मतलब अब आप में कुछ नहीं बचा वगैरह वगैरह। उस चीज़ से आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ गई। अब वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई तो आपके अंदर स्ट्रेस आ गया, तनाव आ गया। आप उन वीडियो पर जाते तो इसलिए हो कि मुझे समाधान मिले, और आपको लगता है कि समाधान मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप बजाय समाधान के अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो गया जाने दो, कोई बात नहीं। या ऐसे इसको ऐसे मान लो, अभी आप क्या मान रहे हो, देखो एक तरीका बता रहा हूँ आपको, इसको आप ऐसे मान लो कि जो हो गया वो हो गया, अब नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ये मान सकते हो कि भी देखो, किसी ने मुझे बुरी संगत में मतलब लगाया था, वो भी भगवान है, वरना मेरे पास वही इंसान क्यों आया, वरना मेरे पास वही विचार क्यों आए। और अब मुझे अच्छी संगत में लगा रहा है तो वो भी भगवान है। जब आप ये सोचने लगते हो ना, खुद को दोष नहीं देते, जब आप ये सोचने लगते हो कि भगवान ने लिखा था ऐसा हो गया, अब भगवान ने ऐसा लिखा है कि मैं इस उम्र के अंदर जाग जाऊं, तो ऐसा हो रहा है, तो आप स्ट्रेस में नहीं लोगे। स्ट्रेस लेने का मतलब ही ये है कि आप ये मान के चल रहे हो कि मेरी वजह से हुआ है, मेरे कारण हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरे कारण हुआ है, और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन जा रहा है। और मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं किसी भी वजह से, आपको किसी ने ये बोल दिया कि यार तू तो दिनों दिन सूखता जा रहा है, तेरे फेस पे ग्लो नहीं है, ठीक है, तू बहुत कमज़ोर हो रहा है, अब आपने उसका स्ट्रेस ले लिया। आपने क्या सोचना है, जैसे आपकी बॉडी कमज़ोर हो गई है, तो आप देखो ऐसे लोगों को जो आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपको पता लगे मैं तो फिर भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, तब आपका स्ट्रेस कम होगा। आप प्रॉब्लम क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बंदे को देखते हो, मेरी बॉडी भी ऐसी होती, मैं भी ऐसा होता, अब उससे और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। आपको ध्यान रखना है, ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करना है जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है। डीमोटिवेट का मतलब वो बता रहे हैं ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, लेकिन इसके साथ ही वो ये बता रहे हैं आपने ये कर दिया था, आपका ये हो गया,
आपके अंदर कमज़ोरी आ गई है, आपके अंदर ये आ गया है, आपके अंदर वो आ गया है, उसकी वजह से आपके दिमाग में जो स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है, आपके टेस्टोस्टेरोन का जो निर्माण है उसको डाउन कर रहा है, आपके अंदर जो वीर्य का निर्माण है उसको डाउन कर रहा है। आज से ही स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए और आप रिज़ल्ट देखिए। मात्र 15 से 10 दिनों में या 21 दिन मान लेते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर आप सही से स्ट्रेस को मेंटेन कर देते, छोड़ देते हैं स्ट्रेस को, तो आप तीसरे दिन ही रिज़ल्ट इसका देख पाएँ। स्ट्रेस नहीं लेना है, हो गया, या अपना बर्डन उस पे डाल दो, भगवान पे डाल दो। क्या बोल दो भी भगवान ने ऐसा मिलाया था, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। देखिए कई बार होता है, एक बंदा हॉस्पिटल में किसी को लेके गया है, वो इंसान मर गया। हम ऐसे स्ट्रेस लेते हैं कि मेरी वजह से मर गया, मेरे पास मर गया, मेरी वजह से मरा है। वो नहीं लेते, क्या बोलते हैं, भगवान ने जो चाहा वो हो गया। अब उसका स्ट्रेस नहीं लेते तो थोड़ी बहुत याद रह जाती है, लेकिन हम 6 साल 10 साल 2 महीने 4 महीने तक रो नहीं पाते, क्योंकि हमने जो हुआ है उसका मतलब कारण है वो किसी और को बना दिया, भगवान को बना दिया। अब आपने ये ध्यान रखना, आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। और इसके साथ ही आपको जो जो करना है वो मैं आगे आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, जहाँ पर वर्क करना है वहाँ पे वर्क कीजिए। गलत जगह वर्क कर रहे हो, गलत जगह वीडियो सुन रहे हो, गलत वीडियो देख रहे हो, उसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। और ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी वीडियो आप देखोगे कि आपने वीडियो को बर्बाद कर दिया, आप ख़त्म हो गए, आपके अंदर ज़रा भी शक्ति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप ज़िंदगी में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। तो क्या करें जी, आपको करना है इन वीडियो को छोड़ दो, सिर्फ वही वीडियो देखो जो आपको मोटिवेट कर रहा है। आपको ये करना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। या कोई आध्यात्मिक वीडियो, आजकल बहुत सारे संत हैं, उनमें से किसी एक संत को फॉलो करो, डेली उनके वीडियो सुनो। अब उससे क्या होगा, माइंड आपका रिलैक्स होगा। या बहुत सारे तरीके हैं, मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतना देर लोग यूट्यूब पर रुकते भी नहीं किसी वीडियो पर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, वो वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो तब तक के लिए जय श्री राम।